इस बार ना मेरे पापा को वोट के भेजे, मेरा दो बेटा जा रहे तो तू झारखंड के जब लड़ेगा कब लड़ेगा। हम लोग का क्या बहुत सारा कॉलेज है, श्यामा प्रसाद है, बरवाड़ी कॉलेज है, राम लखन सिंह, सब स्टूडेंट से बोलते हैं भाई यहाँ एक बार आना पड़ेगा सबको। झारखंड के लिए हम लोग नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? बाहर अकेला देगा, नहीं लड़ेगा। 26 साल हो गया झारखंड को लागू, 26 साल अभी तक रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं बना पाया। 26 साल में बच्चा जवान हो के उसका भी बच्चा हो जाता है। 26 साल में भी बना पाए। 26 साल से यहाँ जो भी वैकेंसी है वो भी ठीक नहीं है। पार्टी का सब खर्ची, मास्टर खर्ची, डॉक्टर खर्ची, अधिकारी खर्ची। क्या मांगों को लेकर आप लोग बैठे हैं? सर हम लोग कल से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। एक्चुअली में जो जेपीएससी में और जेएसएससी में जो भी धांधली हुई, घोटाला हुआ, और जेएसएससी में जो जिसमें टीडीपीएस से करवाया गया, पहले ब्लैक लिस्टेड कंपनी से करवाया गया एग्जाम, ठीक है, और जिसमें अभय तिवारी का नाम सामने आ रहा है, तो जिन्होंने घोटाला किया है, और जेपीएससी में भी जिस तरह का सुनने में आ रहा है उसमें भी घोटाला हुआ है। तो हम लोग सर यही मांग करना चाहते हैं सरकार से कि इस एग्जाम में जो घोटाला हुआ है आप सीआईडी से जांच करवा रहे हैं। सीआईडी स्टेट गवर्नमेंट की लीपापोती कर रही है, निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो ताकि निष्पक्ष तरीके से जांच हो सके और जो भी दोषी हो कार्रवाई हो सके। क्योंकि अगर कार्रवाई होगी आगे जो भी सिस्टम में आएंगे वो डरेंगे। उसके बाद यही चाहते हैं कि जो भी धांधली हुई उस परीक्षा को रद्द किया जाए और एक बार फेयर एग्जाम लिया जाए, ताकि जो भी अभ्यर्थी मेहनत करते हैं वो सफल हो सके और झारखंड को आगे बढ़ाएं तो बच्चे। एक मैंने यहाँ पे देखा कि अभद्र बातों का प्रयास नहीं होगा, जातिवाद सूचक का प्रयोग नहीं होगा। आप लोगों ने बहुत सारा चीज को किया है, ये बहुत अच्छा संदेश है एक समाज में कि ये जो प्रोटेस्ट है सिर्फ और सिर्फ हम लोग जेपीएससी से लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई जातिवाद यहाँ पे नहीं होगा, कोई जेएसएससी दोनों। हम लोग छात्र हैं सर, हम लोग पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, संविधान को मानने वाले छात्र हैं। हम लोग ना कोई जातिवादी, हम लोग छात्र हैं और हम लोग छात्रों का मांग करते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। कोई पॉलिटिकल नहीं, कोई बस जो भी धांधली हुई है, जो भी हम लोग को न्याय चाहिए बस उसके लिए मांग करते हैं हम लोग। उसे बाहरी चीजों से, अभद्र चीजों से, आपत्तिजनक चीजों से हम लोग को कोई लेना देना नहीं। सबसे हाथ जोड़ के सब पूरा झारखंड वाला लड़का लोग बोलो मतलब जिस तरह से दूसरे स्टेट में लोग बोले कंपैरिजन नहीं करना है जंतर मंतर से, मगर आपका जो यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत ही पीसफुल प्रोडक्शन कर रहे हैं आप लोग, बहुत सुंदर कर रहे हैं। ये मैसेज सरकार तक, लोगों तक, समाज में लोगों तक जाएगा कि शिक्षा के लिए ही आप लोग आंदोलन। यस सर, यस सर। इसके अलावा और यहाँ पे कुछ नहीं, राजनीतिक हम लोग छात्र हैं, शिक्षा के लिए आंदोलन कर रहे हैं बस। आज गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं सर, वो करीब 5 से 6 साल तक जैसे काम में काम किया। जबकि आदिवासी सरकार की वजह से सर आप बताइए वो लड़का क्या बोलते हैं अच्छा कहता सर, वो बन सकता था, अफसर बन सकता सर, अफसर बन सकता था। हम तो सर कम पढ़े लिखे हैं सर, हम बहुत बीएड किए हुए हैं सर, बीएड का कोई औकात नहीं है। 10 वर्ष सरकार सुन ही नहीं रही है। जेपीएससी वाला मामला बिल्कुल आप सपोर्ट के लिए आए, बिल्कुल एकदम दोनों नहीं आए। क्या मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? जी जैसा कि जब से झारखंड बना है तब से झारखंड में पेपर लीक का मामला रहा है। जब से झारखंड बना है तब से जेपीएससी विवादों से घिरी रही है। इससे कोई भी अनजान नहीं है, सब अवगत हैं। और फिलहाल मैं बात करूं जो 7th जेपीएससी थी उसमें भी धांधलियां हुई थी, और आपके सम्मुख अभी जो एग्जाम हुआ था जेपीएससी का 14th जेपीएससी का, जो 2023 का और 2025 का फिर बैकलॉग जेपीएससी का एग्जाम हुआ, इन दोनों में बड़े स्तर पर धांधलियां हुई है। चूंकि सिर्फ पेपर लीक का मामला नहीं है, एफआरओ में, एसईएफ में 500 ओएमआर सीट की हेराफेरी की गई है। तो यहाँ पे ओएमआर सीट में ही इन लोग अंदर ही अंदर खेला करते हैं, हेराफेरी कर देते हैं और स्टूडेंट का हक खा जाते हैं पूरी तरह से। सीट पे सीट बेच देते हैं,
पैसे लेते हैं और सीट बेचते हैं। तो स्टूडेंट का हक मारा जा रहा है। आखिर ये हक किसने दिया आपको कि आप स्टूडेंट का हक मारेंगे? ये जो अभ्यर्थी हैं इस राज्य के रहने वाले हैं, इस मिट्टी में पैदा हुए हैं और आप इन्हें इनके ही हक से महरूम कर रहे हैं। यह कहां तक न्याय के संगत में है, आप हमें बताइए। आप इस तरह की हरकतें करेंगे। जो अभय तिवारी है सीजीएल में दूसरे रैंक पर है और उन्होंने और भी 5, 6, 7 एग्जाम से निकाल चुके हैं। वो इतना बड़ा ज्ञानी है कि इतने एग्जाम उन्होंने निकाल लिया और सब में टॉप पे टॉप जा रहा है। टीडीपीएल एजेंसी में वो मार्केटिंग मैनेजर में है। और यहाँ पे एल ख्यांगते जो जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने तो टीडीपीएल एजेंसी एज वेल एज अभय तिवारी दोनों को इसमें खुली छूट दे रखी थी। तो बताइए कि ये कहाँ तक न्याय का संगत है? आप इस तरह करप्शन करेंगे इतना खुल्लम खुल्ला? बाप रे, हम तो दंग रह गए हैं देख कि क्या हो रहा है झारखंड में। क्या होगा आखिर इस झारखंड में? बच्चों का भविष्य क्या होगा? अंधकार की ओर जा रहा है, कभी उजाला दिख ही नहीं पा रहा है। तो हमें न्याय चाहिए, हमें उजाला चाहिए। बहुत अंधकार में जी चुके हैं अब हम लोगों से अब सब्र नहीं हो रहा है। हमारे सब्र का बांध टूट चुका है। मैं माननीय हेमंत सोरेन जी से दरख्वास्त करती हूँ कि जितने भी करप्शन हुए हैं, जैसे जेपीएससी, सीजीएल, जितने भी एग्जाम्स हैं, जितनी भी धांधलियां हुई हैं, प्लीज आप उसे निष्पक्ष भाव के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ जांच कराएं और जांच करने के बाद सख्त कड़ी कानून बनाएं आप, ताकि आगे से पेपर लीक का मामला ना हो। क्यों होता है बार-बार पेपर लीक होगा तो इस राज्य के युवा कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे? और इस पर आप विचार करें। अगर आपसे ये काम नहीं होता है, हमारी मांगों को अगर आप पूरा नहीं कर सकते हैं, तो आप बता दें, आपकी जैसी सरकार हमें नहीं चाहिए। आप कुर्सी छोड़ दीजिए। हम आपसे इस्तीफा मांगते हैं। जितने भी झारखंड के यूथ हैं, जेन जी हैं, सब आपसे इस्तीफा की गुहार लगाते हैं। आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या हेमंत सोरेन जी के इस्तीफा के बाद ये मामला खत्म हो जाएगा अगर आप इस्तीफा उनका चाहते हैं? देखिए तो मैंने कहा कि अगर आपने हमारी मांग नहीं पूरी की तो इस्तीफा लेंगे। आपकी क्या मांगे? पद से ही हम लोग खदेड़ देंगे। आपकी मांगे क्या? हमारी मांगे मैंने बताया अभी कि 14th जेपीएससी जो है उसे आप लोग रद्द कर दें। जो 2023 में 2025 में आप लोगों ने बैकलॉग जेपीएससी ली उसे रद्द कर दें। जो टीडीपीएल एजेंसी है उसके द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए हैं सारे एग्जाम्स को रद्द करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ब्लैक लिस्टेड एजेंसी है जिसके थ्रू आप लोगों ने एग्जाम कंडक्ट कराया है। अभय तिवारी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इन सब सजाओं के बाद हमें चाहिए निष्पक्ष जांच, उसके बाद कड़ी कानून, ताकि आगे से कभी पेपर लीक का मामला सामने ना आए। as well as आप किसी भी चीज को सार्वजनिक नहीं करते हैं। आपके पास यहाँ पे हम लोग बच्चे एग्जाम देते हैं, उसके बाद मेरिट लिस्ट हो, आंसर की हो, कट ऑफ हो, मेंस का, अगर जेपीएससी मेंस का बात करें तो उसका कॉपी हो, आप लोग उसे अपलोड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? मैं चाहती हूँ कि सारी चीजों का आप सार्वजनिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? हबीबा बोकारो से। स्टूडेंट कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं हजारीबाग वाले स्टूडेंट जाकर धनबाद, जमशेदपुर, रांची में हम लोगों को इंजर कर देते हैं। और जो रहता है वो गर्मी बढ़ा के और बात कर रही है। तो इस तरह का सब हम लोग एक रहेंगे, सब बढ़ेगा, सब रहेंगे। और हमेशा करती रहेगी।
की नौजवान युवा साथी है, अगर आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि रांची में आने वाले भविष्य के साथ, आने वाले पीढ़ी के साथ अगर खिलवाड़ किया जा रहा है, तो आज आपको यहाँ साथ देना बहुत जरूरी है। अगर आज आप साथ नहीं देते हैं, तो ये सरकार हमारे आने वाली पीढ़ी के हर भविष्य को लूटने का काम करेगी। खतरा है आज सभी को आजादी दीजिए, आज अपने हक की लड़ाई कीजिए। अगर आज हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में भी रह करके अगर नहीं लड़ पा रहे, तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए है। आपको पता है बाकी देशों में तानाशाही होती है, आपको आंदोलन करने के लिए वहाँ पर अनुमति दिया जाता है, पर हमारा एक भारत लोकतांत्रिक देश है जिसमें सरकार के पूरी नीतियों के खिलाफ बोल सकते हैं, सरकार की पूरी राजनीति के खिलाफ बोल सकते हैं। तो आज हमें बोलने की जरूरत है। तो मैं चाहूंगा सभी यहाँ पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आए हैं, पत्रकारिता आए हैं, जिन्हें आज हम लोग भारत की चौथी अक्सर कहा जाता है। आज पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों को आज बहुत दुख लग रहा है जब इतनी बड़ी बड़ी मीडिया जो पत्रकारिता करते हैं, वो भी आज जननेताओं के, जनगद्दारों के बात सुनते हैं, उनके बात सुन करके उन्हीं के पैसे जीत जाते हैं। इसी दिन के लिए आपको पत्रकारिता बनाया गया था कि आप दोस्त का देश पत्रकार बनाए, इसी दिन के लिए आपको पत्रकारिता बनाया गया था, इसलिए आपको कहा जाता है पॉपुलर भारत का, और आप नेताओं के तलवे चढ़े, मोदी मीडिया बने। इसलिए मैं अपील करता हूँ इस मंच से कि आज कोई भी जितने भी आए हुए हैं सभी लोग आपकी से निवेदन है कि सबको जगाने का काम कीजिए। आज मैं आप लोगों के सामने ये कहना चाहता हूँ, सभी लोग सुन लीजिए, जब आने वाली पीढ़ी, जब इस शासन व्यवस्था पर हम लोग झारखंड में कितनी आबादी है झारखंड में, और आज यहाँ पर देखिए कितने कम लोग यहाँ पर मौजूद है। हमारा बेटा जब हमसे पूछेगा जब शिक्षा की हत्या हो रही थी तुम कहाँ थे, तो कोई इंस्टाग्राम में वीडियो बना रहा था, कोई रीलबाजी कर रहा था, कोई मेला घूम रहा था, हम जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि आज तमाम झारखंड के लोग, जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप अपने अपने घरों से आइए, क्योंकि शिक्षा मौत से अन्नी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। और सरकार जानती है, सरकार ये जानती है कि अगर लोग शिक्षित हो गए तो हमारी कुर्सी खतरे में आ जाएगी, वो सवाल करेगा, वो हमारी कुर्सी में बैठ जाएगा, वो नहीं चाहती है। मैं अभी माने इन्फ्लुएंसर है, फेमस है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस के जो होने वाला है, अनशन कर रहे लोग, अपनी मांगों को रख रहे हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो बस घर में था, खाना वाना खा के निकला, पता चला कि स्टूडेंट्स का यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है जेपीएससी को लेकर के, तो मैं यहाँ पे पहुँचा, तो भारी तादाद में यहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह पहुँचे हुए हैं, और उनकी कुछ तो जेपीएससी में भी चल रहा है, कुछ भ्रष्टाचार जैसा जो लगा हुआ है, तो अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं हेमंत सरकार जी से। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो भी अगर स्टूडेंट्स का मुद्दा है और जेन्युइन मुद्दा है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, वो भी यहाँ पे आए, और हाँ, सरकार को यहाँ पे आ करके उनसे कम से कम स्टूडेंट से बात करनी चाहिए। अगर कहीं ना कहीं आग लगी है तो कुछ ना कुछ तो धुआं उठा है, तब तो आग लगी है, तभी तो धुआं उठा है। बात कर लेंगे तो बात करने में जो एक सॉल्यूशन है, वो एक रास्ता है, वो निकलता है ना, क्योंकि कल ये नहीं हो कि ये भी दिल्ली की तरह जंतर मंतर बन जाए हमारा रांची, ये हम कोई नहीं चाहते हैं। तो सरकार से यही निवेदन है कि प्लीज आप आके स्टूडेंट से बात कर लीजिए, उनकी क्या मांग है, उनकी क्या डिमांड्स है, आप सुन लीजिए, और बस हम लोग को शांति प्रिय रांची चाहिए। अभी अपकमिंग मंथ्स में बहुत सारा फेस्टिवल्स भी है, तो रांची का मेन सिटी है, तो जो हॉट सीट भी रहता है, राजधानी में जो होता है, बाकी शहरों डिस्ट्रिक्ट में भी होता है। हमें देखिए, रांची के लोग बहुत और यहाँ हम लोगों को इन सब चीजों की आदत नहीं है, और हम कभी नहीं चाहेंगे कि दिल्ली में जिस तरह का प्रोटेस्ट हुआ, चलिए प्रोटेस्ट तो सही था नीट पेपर लीक का, लेकिन जिस तरह का वहाँ पे देखा गया है, मारपीट, गाली गलौज और बहुत तरह तरह की चीजें, समाज को गंदगी फैलाने का काम किया गया, बहुत सारी चीजें हुई। अब मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा, तो वो चीज हमारे रांची में नहीं होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे हम बहुत मिलजुल कर रहते हैं, रांची में बहुत प्यारे लोग हैं, तो सरकार से मैं दोबारा निवेदन करूंगा कि प्लीज आइए, स्टूडेंट से एक बार बात कर लीजिए, उनकी जो डिमांड्स उनको आप
देख लीजिए कि एक रास्ता निकालिए, और जो भी स्टूडेंट्स भी है तो मैं तो उनको बोलूंगा कि आप लोग ज्यादा तादाद में यहाँ पे आइए, ताकि सरकार तक आप लोगों की बात जो है वो पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दादा जी। जयपाल सिंह स्टेडियम में बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं, यहाँ पे आयुष भाई भी आए थे। सो आप क्यों आए थे यहाँ पे आज? पहली बात तो बड़े इन्फ्लुएंसर नहीं है, हम सब बराबर हैं। दूसरी चीज़, हमको यहाँ पे सब भाइयों ने मैसेज किया था कि भैया हमारी बात भी आपके चैनल के थ्रू जानी चाहिए, और हमें लगा कि ये उनकी बात अपने चैनल पे आने में कोई तकलीफ नहीं है। अगर ये कुछ डिमांड रख रहे हैं या कुछ भी इनके साथ जो अन्याय हुआ है, अगर वो बात हम अपनी ऑडियंस तक पहुंचाएं तो हो सकता है कि इनकी चीज़ों को लोग समझ सकेंगे और आने वाले टाइम में ये चीज़ें शायद रुक सकेंगी। तो इनके सपोर्ट में, हम ये नहीं कहेंगे इनके सपोर्ट में, लेकिन हाँ इनकी आवाज़ के लिए, क्योंकि इनको कोई कवर नहीं कर रहा है ज़्यादा, तो हम आए हैं इसलिए ताकि इनकी बातें कवर करें, और झारखंड में जितने भी लोग हमको देख रहे हैं उन तक ये मेरे चैनल के थ्रू इनकी बात पहुंचे। अच्छा, मतलब आपका ये रिक्वेस्ट है कि उनकी बात आना चाहिए, आप उनके सपोर्ट पे भी नहीं, आप उनके विरोध पे भी नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए हम लोग न्यूट्रल इंसान, हम लोग चीज़ें दिखाते हैं, हम लोग बिलीव करते हैं कि हम लोग झारखंड की बात, झारखंड में जो चीज़ें सोशल वेलफेयर जो भी चीज़ें हो रही है ऑडियंस तक पहुंचे, बस वही अपना काम है, आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि आपका चैनल और आप एक माध्यम बनेंगे। हाँ। बस, और ये मतलब इनके द्वारा जो सत्य है या फिर असत्य है उसका आप सत्यापन नहीं करते? बिल्कुल, जो ये इनकी बातें हैं हर एक साइड से देखेंगे, और डेफिनेटली हम सरकार में जो सरकार में लोग बैठे हैं उनके पास भी जाएंगे, उनके भी लिए समय लेंगे, अगर उनका समय मिलता है, उनकी भी क्या राय है इस चीज़ पे, उनसे भी हम पूछेंगे। अगर सरकार समय रहते अगर इस पे नहीं आते तो क्या आने वाले समय में दिल्ली का जंतर मंतर के जैसा ये बढ़ने लगेगा क्या? देखिए, हम सब कुछ स्टार्टिंग से यही बोल रहे हैं, यहाँ स्टूडेंट्स आए तब से यही बोल रहे हैं, कंपैरिजन मत कीजिए, एक जंतर मंतर को रोल मॉडल मत बनाइए। जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ, स्टूडेंट की जीत हुई, लेकिन ये एक रोल मॉडल नहीं बनना चाहिए। वहाँ मुद्दा अलग था, यहाँ मुद्दा अलग है। यहाँ पे स्टूडेंट बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, और आप देखिएगा कितना शांतिपूर्वक जो भी यहाँ बैठे हैं सब लोग हैं वहाँ भी पीसफुली कर रहे थे। लेकिन हम ये कहेंगे किसी को कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, कोई रोल मॉडल नहीं होना चाहिए। ये अलग मुद्दा है, वो अलग मुद्दा था, लेकिन हाँ स्टूडेंट्स की हित की बात हो रही है, वही होनी चाहिए बस इसी के बाद बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ थे आयुष जी।